हेलो हेमन। जी। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। किस लिए? यूं ही चलेंगे कहीं ड्राइव पर, होगी तो चाय भी पिला दूंगा कहीं से। मैं चाय पी चुकी हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कहीं से आइसक्रीम खा लेंगे। आपको ये सब करने के लिए किसने कहा है? किसी ने नहीं, मेरा अपना दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को, बातें करना चाहता हूँ। सॉरी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। क्यों? बस। आंटी मना कर देगी? पता नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं आंटी से खुद बात करूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारिस को क्या हुआ? उनकी तबीयत सही नहीं, सर में बहुत दर्द है। पूरे रास्ते में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जरा उन्हें देख लूँ, दवाई देती हूँ कोई। अरे ये सिर्फ बात न करने के बहाने हैं, दोनों मुंह छुपाए फिर रहे। अम्मा प्लीज आप उन्हें अभी उनके हाल पर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। अगर तब भी कोई नतीजा ना निकला तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। अरे कैसा नतीजा? हमारी बहू तो बंजर जमीन की तरह है, वो कभी बंजर जमीन के ऊपर फूल खिले? प्लीज। हारिस, ये ले। चली जाओ यहाँ से। हारिस क्या हुआ है? कहा ना चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? लीव मी अलोन। हारिस क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? मुझे तन्हा छोड़ दो, समझ आ रही है? कुछ दिनों के लिए चली क्यों नहीं जाती अपनी अम्मी की तरफ तुम? हारिस, क्या हो गया? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, आप आ जाएं ऊपर से। अब कह रहा हूं ना अकेला छोड़ दे मुझे। बेटे अगर सर में दर्द है तो दवा खा लो, लेकिन इस तरह मुझे से अकेला छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रही? प्लीज। तुमने सुना नहीं? मेरा बच्चा तन्हा रहना चाहता है। इससे पहले कि मेरे पोते को कुछ हो, तुम यहां से चली जाओ। अम्मा प्लीज। प्रताप बेटे तुम बाहर जाओ, हम आते हैं। हारिस, मसला क्या है तुम्हारे साथ? अम्मी मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले। प्रताप, बेटा हमारा ख्याल है कि
अभी तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा है? वो तन्हा रहना चाहता है। दादू, अगर आप लोग हारिस की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं ना औलाद के लिए, तो करवा दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन इस तरह मुझे घर से नहीं निकाले आप लोग। बेटा, हम तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे। तुम चाहो तो थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी मर्द के लिए ये सबसे बड़ी महरूमी होती है कि उसकी बीवी उसे कोई औलाद न दे सके। हम तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहे, सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि घर छोड़ के थोड़े दिन के लिए चली जाओ। पर दादू, मैं घर... देखो, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। बाद में देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वर्ता, प्लीज इस वक्त तुम घर चली जाओ। अगर जिद करोगी तो हारिस को भी जिद होगी और मामलात और बिगड़ेंगे। मुझे लगता है मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती ले आया। जबरदस्ती तो लगता है आपके साथ की जा रही है। अब मैं क्या पूछ सकती हूँ कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अजनबियत दूर करने? अजनबियत दूर करने के लिए मिलना जरूरी तो नहीं है। तो फिर क्या जरूरी होता है? अपनाइयत, जो हम दोनों के दरमियान नहीं है। अभी नहीं है, हो जाएगी बाद में। इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत शादी से पहले ही हो। कभी कभार शादी के बाद भी मोहब्बत हो जाती है। हो सकती है, लेकिन आप अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुके हैं, तो मेरे हिस्से में क्या बचा? ईमान, अगर इस तरह गैस करके सारी जिंदगी गुजारोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सामा, मुश्किल तो अब शुरू हो गई है। मुझे लगता है तुम हमारे रिलेशनशिप को लेके शायद फैसला भी कर चुके। कैसा फैसला? मुझसे अलग होने का फैसला। तो क्या आपको लगता है अभी हम दोनों एक साथ हैं? फिलहाल तो खैर साथ ही बैठे हैं। ये जो हम चंद लम्हों के लिए बैठकर एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, इसे क्या आप शादी का नाम दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि शादी के लिए आपको पल पल दिन रात एक साथ जिंदगी गुजारनी होती है। मुझे यही डर है कि मुझसे शादी के बाद आपको कहीं जिंदगी एक बोझ ना लगने लगे। हेमन, बहुत ज्यादा सोचना कभी कभी रिश्तों को मुश्किल बना देता है। हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हैं, हमें एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, यही मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपके बारे में अच्छा सोचना चाहती हूँ, लेकिन जब आपको ये संजीदा चेहरा देखती हूँ ना, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस संजीदगी को लेके कहाँ जाऊँ? ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। खैर, बेकार बहस में सारी आइसक्रीम जाया होगी। दूसरी मंगवा दूं? कोई बात नहीं, आइसक्रीम जाया हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी जाया नहीं होनी चाहिए। एक बार ही तो मिलती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, किसके साथ आई हो? अम्मी अंदर तो आने दे, पहले मुझे बताती हूँ। आओ चलो। सब खैरियत तो है ना बेटा? सब ठीक है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा तुम इस वक्त आती नहीं हो ना, सब खैरियत तो है ना? हारिस से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ तुम्हारा? अम्मी, हारिस को इस्लामाबाद जाना था कुछ दिनों के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। और कोई सवाल करना है आपको मुझसे? नहीं बेटा, और कोई सवाल नहीं है। अच्छा किया बेटा तुम आ गई हो, वरना तुम इतनी हबड़ तबड़ में आती हो और सुबह में ऑफिस चली जाती हो। कल ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। एमन का है, नजर नहीं आ रही? वो सामा के साथ गई है, बस अभी आने वाली है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के लिए शुक्रिया। इट्स ओके। आई होप इस आइसक्रीम से तुम्हारी बदगुमानी खत्म होगी होगी। काश के एक कप आइसक्रीम बदगुमानी खत्म कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब है हमें एक साथ बहुत सारी आइसक्रीम खानी पड़ेगी। मैं चलती हूँ। सुनो, अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी, उस वक्त भी आंटी से नहीं मिला, मेरा ख्याल है अब मिल लेना चाहिए। ओके, आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी? बस ठीक हूँ, वर्दा की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से आई है कमरा बंद करके अंदर बैठी है। वर्दा यहाँ है? हाँ सामा, जरा जाके तुम ही उससे पूछो आखिर वजह क्या है। जी। जाओ तुम भी अंदर जाके चेंज करो। कोई बात हुई है घर में या हारिस के साथ? आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद भी वो लोग खामोश रहेंगे? लेकिन वो तो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा था। थक गए होंगे, कब तक अपनी ख्वाहिश छुपाते रहेंगे? क्या उसके लिए तुम्हारा साथ काफी नहीं है? मियाँ बीवी के रिश्ते को बच्चा मजबूत बनाता है, वरना तो दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है ये। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं सामा कि इन घर वालों की ख्वाहिश पूरी हो जाए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हारिस तुम्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? दादी ने बहुत प्रेशराइज किया है। हाँ, लेकिन इस वक्त उसे अपनी अना को साइड पर रखकर तुम्हारा साथ देना चाहिए। खैर, मैं डॉक्टर हुमैरा से फिर बात करूंगा। इस बार तुम्हें हारिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं हारिस से पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगी। तुम ये काम भी हारिस की खुशी के लिए ही करोगी, और जब उसे खुशी की खबर दोगी तो वो सब कुछ भूल जाएगा। सामा प्लीज। वर्दा प्लीज, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और प्लीज तुम ये बात अम्मी को मत बताना, अपनी ऐसी परेशान हो जाएंगी। इसीलिए अब तक कुछ बताया नहीं मैंने उन्हें। चलो। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कोई बात जरूर है, क्योंकि वर्दा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। मम्मी, मैं आपको क्या बताती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा, अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए तो दुआ तो कर सकती हूँ ना। आंटी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज आ गए हैं, आप परेशान मत हो। ये तुम लोगों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन तुम कह रहे थे कि हारिस वर्दा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता।
ये आंटी वो कुछ दिखा तो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी थी मेरी, बस वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाऊं ऐसे। तुम किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे ना? वो मेरी कजन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं तो चाह रहा था वर्दा उन्हें दिखा दे, मगर तो क्यों नहीं लेके गए इसको उसके पास? अम्मी हारिस नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनसे पूछे बगैर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तो इसमें बेटा हर्ज ही क्या है? उसामा तुम उसका अपॉइंटमेंट लो, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मी पर बेटा हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे, सिर्फ चेकअप करवाएंगे, और फिर वो क्यों नाराज होगा तुमसे? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम उसको भी फोन मिलाओ। जी। वर्दा, खैरियत है? पता नहीं, हारिस मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। फल्ला, क्या हो गया? छोड़ दो उनका पीछा। रात हो गई है, सो रहे होंगे, तुम ऐसे ही परेशान हो रही है। अभी सिर्फ 11 बजे, वो इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं? हाँ तो बिजी होंगे। तुम छोड़ो ना, तुम यहाँ आई हो तो मुझसे बातें करो। मुझे बताओ कल अम्मी के साथ जा रही हो कि नहीं? जाहिर है अम्मी को कोई टाल सकता है। बहुत अच्छा हुआ जो अम्मी को पता चल गया, मैंने तो मेरी बात तो सुन नहीं रही थी और ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब ना फोन ला, मुझे दो। अब तुमने फोन नहीं करना और बस मुझसे बातें करो। अम्मी अगर हारिस को पता चल गया तो फिर क्या होगा? बस जब से तुम 7वीं बार ये कह चुकी हो, पता चल जाए तो चल जाए। और हारिस क्यों नाराज होगा? मुझे उसकी नाराजगी की समझ नहीं आ रही है। अम्मी पर अच्छा बस। जी आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट लिख के दिए हैं। तुम क्यों इतनी टेंशन? नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बिला वजह की टेंशन ले रही है। यही कि हारिस को पता चल गया तो क्या होगा? वो नाराज होगा। उसकी नाराजगी की असल वजह ही तो मालूम करनी है। चलो। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें हारिस की नाराजगी की वजह मालूम करनी होगी? कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही कहते। कहीं हारिस को लेके आपके दिल में कोई शक तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जानने के बावजूद उसने तुम्हें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी किसी को नहीं दिखाई। आप हारिस पे शक कर रहे हैं? उसकी हरकतें मजबूर कर रही हैं मुझे शक करने। उसके दोस्त होने के बावजूद भी आप इस पे शक कर रहे हैं? वर्दा, अगर मैं उसका दोस्त हूं तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूं। अगर वो मुझे अजीज है तो तुम भी हो। तुमसे तो मेरा डबल रिश्ता है, तुम्हारा तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं चाहिए जो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ करे या बदगुमान भी करे। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हारिस के खिलाफ बदगुमान करना नहीं है। मैं तो बस उसकी बेजारी की वजह जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हारिस चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे ना वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से उसामा को हकीकत जान लेने दो। बिला वजह ये हारिस पे शक कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान जो शो करता है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है।
मतलब ये कि इंसान की शख्सियत प्यार के पर्दों की तरह होती है, वो अपने अंदर इतना कुछ छुपा के रखता है। हाँ, लेकिन हारिस और उसामा ऐसे नहीं है। वैसे है वो तुम्हें लगता है, लेकिन मेरा ख्याल इन दोनों के बारे में तुमसे मुख्तलिफ। इसीलिए कह रही हूँ उसामा को हकीकत जान लेने दो। वर्दा, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। क्या खाक खा रही हो? ढंग से 2 नवाले भी नहीं लिए तुमने। वर्दा, टेंशन में रहने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमा कर आजमाइश में डालता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। अगर हारिस नहीं चाहेंगे तो उनके घर वाले तो मेरी ये खामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो बेटा, हारिस उनका इकलौता बेटा है, जाहिर है उन्हें वारिस की तो ख्वाहिश होगी ना। अम्मी कमाल करती हैं आप, इसमें वर्दा क्या कर सकती है? मैं ये कब कह रही हूँ कि वर्दा का कसूर है? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ तो प्लीज सब्र से बस इंतजार करें ना। रिपोर्ट्स आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आप क्यों टेंशन ले रही हैं और इस बेचारी को भी फजूल में परेशान कर रही हैं। वर्दा, तुम कोई स्ट्रेस नहीं लो और आराम से खाना खाओ प्लीज। चलो शाबाश, खाना खाओ। गुलाम अली, मुझे हारिस साहब के कमरे की चाबी ला के दो। जी सर। सर, अरे सब नाराज से नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे एक जरूरी फाइल ढूंढनी है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ताला लगा। ठीक है। मैं इस हकीकत को कब तक छुपा सकता हूँ डॉक्टर साहब? मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसको कभी भी इस हकीकत का पता चल सकता है, और अगर उसको पता चल गया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? हारिस प्लीज रिलैक्स, पहले तुम अपने आप को हौसला दो, फिर उसे इन्फॉर्म करने का सोचो। डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता चले। आप प्लीज इसका कोई तरीका निकालिए, कोई तो हल होगा, कोई तो ट्रीटमेंट इसका होगा। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन प्लीज आप बस मेरा कोई ट्रीटमेंट कर दीजिए इसका। आई एम सॉरी हारिस, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्ट चेंज कर सकती थी जो मैंने कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। वेल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई गॉट टू गो। डॉक्टर साहब मेरी बात।
जी उसामा कहिए। वर्दा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। सब ठीक तो है ना उसामा, बात क्या है? मैं इस तरह मिलने के लिए नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम्हारे घर वालों को ना पता चले तो बेहतर। आप प्लीज मुझे बताएं बात क्या है, हुआ क्या है, क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ। अच्छा एक मिनट, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आना कहाँ है? मैं लेने आऊँ तुम्हें? आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, एक दोस्त है उससे मिलने के लिए। कौन दोस्त? है एक दोस्त, ऑफिस में काम करता है, तुम नहीं जानती। मैं कुछ देर में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड तुम आ गई। ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी, आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? बात ही ऐसी थी, अगर घर में बताता पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता। हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम हकीकत से बेखबर रहो। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे प्लीज बताएं, हुआ क्या है, क्या बात है? जो मैं बताने जा रहा हूँ वरना जरा हौसले से सुनो। आज ऑफिस में मैं हारिस के रूम में गया था, जानना चाहता था जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मेरा शक सही निकला। कमी तुम में नहीं है, हारिस में। मुझे उसके रवैये पे शक था, मैं सच जानना चाहता था। हारिस ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शायद वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, इसलिए। वो मुझे लूज नहीं करना चाहता, उन्होंने अपनी खामी मुझ पर डाल दी। इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। तुम हारिस से बात करो इस बारे में। नहीं, मैं हारिस से कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती वो शर्मिंदा हो मेरे सामने या उनका सर झुके। लेकिन वर्दा, इस तरह तो तुम। मैंने आपसे कहा ना, मैं बात नहीं करना चाहती उनसे इस बारे में कोई भी, पर आप प्लीज मी एमन किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चले, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं छोड़ा दो। नहीं, मैं घर पे बता के नहीं आई थी कि आपसे मिलने आ रही हूँ, तो मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा चलो, कैब करवा दो। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। वर्दा को इस तरह उसके घर नहीं भेजना चाहिए था। कोई ना कोई हल तो निकल ही आता ना। अरे कब निकलता, इतनी कोशिश तो कर ली हारिस ने। देखो, अरे इस शादी ने तो उसकी सारी मुस्कुराहटें ही छीन ली। ऐसा मेरा हशाश बशाश बच्चा था, अब देखो कैसा उदास फिर रहा है। तो अम्मा, इसमें वर्दा का क्या कसूर? ये सब तो अल्लाह की तरफ से होता है ना। अरे मुझे कब इससे इनकार है, मुझे मालूम है कि सब चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन अल्लाह ने यह भी तो कहा है कि ए इंसान कुछ हाथ पांव भी हिलाया कर। यहाँ तो कोई हाथ पांव ही नहीं हिला रहा। तो अम्मा कोशिश तो कर रहा है ना, कितने डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहा है, चेकअप करा रहा है ना वो अपना। कोई कोशिश नहीं कर रहा। अरे अगर कोई नतीजा निकलना होता तो अब तक पता चल गया होता। देखो, अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो मेरे पास एक इलाज है, वाहिद इलाज, मेरे हारिस की दूसरी शादी। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे कहूंगा वर्दा को वापस लाए, और अब मैं खुद किसी अच्छी डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से ये मुनासिब रहेगा। और अम्मा आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। मिला है अपनी दोस्त से? हाँ मिल ली। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कुछ ज्यादा खराब नहीं।
वहाँ उसकी तबीयत खराब नहीं है और यहाँ लोग रिश्ते खराब करने पर तुल रहे हैं। क्या कहा तुमने? इवन तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। हाँ, यही कह रही हूँ मैं कि तुम कुछ भी ना ऐसे ही नहीं कहती। सही कहा। सामा बेटा चाय। थैंक यू अम्मी, बहुत दिल चाह रहा था। आप कैसे मेरे दिल की हर बात जान लेती? माँ हूँ तुम्हारी, और सारी माएँ अपनी औलादों की ख्वाहिशात इसी तरह जान लेती हैं। सामा बेटा, जब से आए हो तुम किसी गहरी सोच में मुब्तला हो, कोई बात है क्या? नहीं अम्मी, क्या बात है? बेटा बस कर दो, अब तुम शादी करके अपना घर बसाओ। कब तक उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी को अजाब बनाओगे? तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें उसकी मोहब्बत से। और पता है ना गुनाह कितना बड़ा है? अपने दोस्त की बीवी के लिए तुम ऐसा सोचते हो? मैं अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, बस वो खुश रहे, अपने घर में बसी रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? मंगनी कर तो ली है, शादी भी कर लूंगा। वैसे भी हेमंत चाहती एग्जाम्स के बाद शादी। बात हुई है तुम्हारी उससे? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। बिना कहे तो सिर्फ वर्दा की बात जान लिया करती थी ना। अम्मी आप भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझती। समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि उस लड़की की मोहब्बत को अपने लिए आजाद मत बनाओ। बेटा तुम्हें कोई हक नहीं है उससे मोहब्बत करने का या उसके बारे में सोचने का। मैंने आपसे कहा है ना, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, सिवाय इसके कि वो अपने शौहर के साथ खुश रहे, बस।